हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 10 बना रहे हैं और आज हम देखेंगे यूनिवर्सल गेन एंड ड्राइव गेट का हम आईसी डायग्राम बनाना सीखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट में ड्राइव गेट में देखे थे एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट, और यूनिवर्सल गेट में देखे थे नॉर गेट और नैन गेट। आज उसका हम आईसी डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आईसी नंबर लिखे हैं 7400। ये क्वाड, इसमें जो होता है क्वाड टू इनपुट क्वाड, यानी कि 4 नैन गेट होगा और दो इनपुट का 4 नैन गेट होगा। ये आईसी नंबर जो है 7404 ये नैन के लिए यूज होता है, नैन गेट के लिए। तो चलिए इसका आईसी डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें भी सब में 14 पिन होता है। मैक्सिमम आईसी डायग्राम में सब में 14 पिन होता है। चलिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 दूनी 14 पिन मेरा हो गया। और काउंटिंग हम किसे करते हैं? जिधर से नोच लगा रहा था उससे उधर से हम काउंटिंग करते हैं। ये क्या है? मेरा नोच है, KNOTCH। जिधर से ये नोच लगा रहता है उधर से हमको काउंटिंग करना पड़ता है। तो नोच किधर है मेरा? इधर से, इस साइड से। तो काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से चलना है 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, इधर से आना है, इधर से चलना है। जिधर से नोच लगेगा इधर से शुरू करना और ऐसे चलते हुए ऊपर तक जाना है। ठीक, और क्या बोले थे? बीच वाला पिन और लास्ट वाला सीन और बैटरी सप्लाई के लिए काम होता है। बैटरी सप्लाई उससे हम देते हैं, बीच वाला पिन और लास्ट वाला पिन। बीच का यहाँ का पिन कौन है? 7 नंबर और 14 नंबर। इधर से काउंटिंग किए तो ये 8 हो गया, 9 10 11 12 13। तो ये मेरा लास्ट पिन हो गया और ये बीच वाला पिन है। और बीच वाला पिन को हम ग्राउंड करते हैं और लास्ट वाला पिन को हम क्या करते हैं? VCC से प्लस VCC सप्लाई देते हैं। तो इसको हम ग्राउंड करते हैं। ये मेरा क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया। और इसको हम प्लस VCC सप्लाई देते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें से क्या होगा। दो इनपुट का मेरा 4 क्वाड, मतलब क्या था? 4 नैन गेट होगा। दो इनपुट का, ध्यान दीजिएगा, दो इनपुट का 4 नैन गेट होगा। तो चलिए बनाइए, हम आपको इधर से बनाना है। तो दो इनपुट का 4 नैन गेट बनाइए। 1 से इनपुट लिए, 2 से इनपुट लिए, यहाँ एक नैन गेट बनाइए। नैन गेट का सिंबल किस तरह होता है? ये एन गेट और इसके साथ एक बब्बल लगाइए। ये मेरा क्या हो गया? एक नैन गेट बना। और इधर से फिर 1 और 2 से क्या लिए? 1 और 2 से हम इनपुट लिए और हम 3 से इसको आउटपुट लिए। और 4 से उसी तरह 4 5 से इनपुट लीजिए। यहाँ एक नैन गेट बनाइए। ये मेरा एन गेट हुआ और इसके साथ एक बब्बल लगाइए और 6 से आउटपुट लिखिए। और 7 तो मेरा ग्राउंड है, इसको हम ग्राउंड किए तो 7 को नहीं करना। फिर 13 से चलिए, 13 से ये तो 7 VCC, तो 14 तो मेरा VCC सप्लाई के लिए काम करता है, बैटरी का पॉजिटिव पार्ट। यहाँ से फिर 13 को कीजिए, 13 और 12 से इनपुट लीजिए। यहाँ पर एक नैंड गेट बनाइए, और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। फिर 10 से इनपुट लीजिए, 10 से इनपुट लिए, 9 से इनपुट लिए और यहाँ एक बैटरी बोलते हैं, एक नैंड गेट लगाइए और फिर इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 मेरा नैंड गेट बना। तो ये डायग्राम जो हुआ ये 7404 का हुआ। अब देखते हैं
7404। ये किसके लिए होता है? नोर गेट के लिए। इसमें भी दो दो इनपुट का 4 नैंड गेट होगा। दो दो इनपुट का चार नॉर गेट होगा। क्या होगा? दो इनपुट का 4 नॉर गेट होगा। तो चलिए बनाते हैं। चलिए इसमें पहले पिन को कंसीडर करते हैं। ये मेरा एक पिन हो गया, ये मेरा दूसरा पिन हुआ, ये मेरा तीसरा पिन हुआ, ये मेरा चौथा पिन हुआ, और ये पांचवा हुआ, ये छठा हुआ, और एक सातवां पिन हुआ। मैक्सिमम जो जितना भी आईसी डायग्राम होता है, मैक्सिमम आईसी डायग्राम में 14 पिन होता है। तो जिधर से नोच लगाए उधर से काउंटिंग करना है। नोच इधर लगा, इधर से काउंटिंग कीजिए। ये मेरा क्या है? KNOTCH नोच है। काउंटिंग कीजिए इधर से मेरा नोच लगा है, उधर से काउंटिंग करना है। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। ये मेरा क्या हो गया? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, और ये 8 9 ऐसे चलना है। 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये प्लस VCC सब ये ग्राउंड के लिए कनेक्ट होगा। GROUND ग्राउंड, और ये प्लस VCC सप्लाई देता है। ये बैटरी सप्लाई के लिए यूज होता है। और बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। हम निगेटिव को इधर ग्राउंड करते हैं और पॉजिटिव को इधर लेते हैं। 7 को निगेटिव से कनेक्ट किए ग्राउंड लेते हैं, और 14 को यानी कि पॉजिटिव लेते हैं। यानी कि इसका बीच वाला पार्ट कौन सा होता है? 7। इसको हम ग्राउंड किया, और लास्ट वाला पिन प्लस VCC सप्लाई के लिए यूज होता है। तो देखिए आप इधर नोर गेट में, आप याद रखिएगा, नोर गेट में इधर से हम इनपुट देंगे, उधर से आउटपुट लेंगे। जैसे हम क्या किए थे, नैंड गेट में क्या किए थे? ये दोनों से इनपुट लिए थे ना, ये दोनों को जैसे इनपुट लिए, और इसको हम किससे किया? आउटपुट से कनेक्ट किए। इसमें क्या करना है? 3 और 2 से इनपुट लेना है, और 1 से आउटपुट कनेक्ट करना है। उसी तरह 6 से इनपुट, 5 से इनपुट लेना, और 4 से आउटपुट कनेक्ट करना है। इधर से भी उसी तरह 8 और 9 से इनपुट लेना है, और 10 से आउटपुट कनेक्ट करना है। इधर से फिर 11 12 को इनपुट लेना है, और 13 को आउटपुट कनेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से लीजिए 6, ये मेरा 6 हुआ, ये मेरा 5 हुआ। इधर से एक क्या बनाना है? नोर गेट बनाना है। चलिए इधर से एक नोर गेट बनाइए। नोर गेट मेरा किस तरह होता है? ये मेरा और गेट हुआ, और इसके साथ एक बब्बर लगाइए। तो ये मेरा नोर गेट बन गया। एक नोर गेट बना। फिर इधर से 3 से इनपुट लीजिए, फिर 2 से इनपुट लीजिए। आप इधर से इसको कनेक्ट कीजिए, आउटपुट इधर से लीजिए। फिर इसी तरह 8 और 9 से इनपुट लीजिए। फिर एक जगह नोर गेट बनाइए, फिर इसको इससे कनेक्ट कीजिए। फिर इसी तरह 10 से इनपुट लीजिए, 12 से इनपुट लीजिए, एक नॉर गेट बनाइए इधर, और 13 से इसको कनेक्ट कर दिए, और 14 तो मेरा VCC सप्लाई है। तो ये क्या हो गया? 7404 का मेरा IC डायग्राम हो गया। तो अब देखते हैं ड्राइव गेट का IC डायग्राम। ये टोटल कितना हो गया? टोटल जो हुआ दोनों गेट, ये इसका हुआ यूनिवर्सल गेट में कौन कौन सा गेट आता है? मेरा नैंड गेट आता है, नोर गेट आता है। तो उसका हम IC डायग्राम बनाना सीख लिए। अब सीखते हैं हम ड्राइव गेट का IC। चलिए देखते हैं अब XOR गेट और XNOR गेट का हम कैसे IC डायग्राम आता है बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। IC नंबर कितना है? 7486। IC नंबर याद रखिए 7486 किसके लिए यूज होता है? XOR गेट के लिए। फिर 747266 किसके लिए? XNOR गेट के लिए। इसमें भी दो इनपुट वाला 4 XOR गेट होगा। क्या बोले? दो इनपुट वाला 4
एक्स और गेट होगा, और इसमें भी दो दो इनपुट वाला दो दो इनपुट वाला दो दो इनपुट वाला दो दो इनपुट वाला क्या होगा, 4। यहाँ पे क्वाड लिखेंगे, यहाँ पे क्वाड दो दो इनपुट वाला 4 एक्स नॉर गेट होगा, दो दो इनपुट वाला 4 को एक्स नॉर गेट होगा। तो चलिए इसमें पिन दिखाते हैं। पहले नंबर और पिन याद है ना, जिधर से नोच लगा हुआ है, ये क्या है मेरा नोच है, KNOTCH। जिधर से नोच लगा है उधर से काउंटिंग करते हुए चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 और ये 14। इसको हम प्लस VCC देते हैं और इसको हम ग्राउंड करते हैं। बीच वाला और लास्ट वाला को बैटरी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। बीच वाला ध्यान से सुनिए क्या बोले, बीच वाला, ये बीच वाला मेरा क्या होगा, 7वां नंबर पे बीच है, और 14 इसको हम बैटरी सप्लाई के लिए कहते हैं, और 7 जो है बीच वाला उसको हम माइनस से कनेक्ट करते हैं, और बीच वाला इसको प्लस VCC। वोल्टर VCC क्या, वोल्टेज सप्लाई कलेक्टर कपलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है VCC का। क्या बोले, वोल्टेज सप्लाई कलेक्टर कपलिंग। ये जनरली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजेक्शन में जब VCC सप्लाई लेते हैं उसमें जनरली यूज होता है VCC का। तो 14 पिन हुआ है मेरा, ये टोटल 14 पिन हुआ। अब देखते हैं इसका हम इसमें से दो दो इनपुट वाला 2 इनपुट वाला 4 एक्स और गेट देखेंगे। चलिए देखते हैं। उसी तरह इधर से लेना है, 1 से इनपुट लेना है, 1 से इनपुट लेना है, 2 से इनपुट लेना है। यहाँ एक एक्स और गेट लगाना है। एक्स और गेट का सिंबल क्या होता है मेरा, इस तरह दो गो लाइन होगा, इधर कर्व और इधर इसको कनेक्ट कीजिए, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए 3 से। ये मेरा एक्स और गेट एगो बन गया। 1 और 2 से इनपुट लिए, 3 से आउटपुट कनेक्ट कीजिए, फिर 4 से उसी तरह 4 से इनपुट लीजिए, 5 से इनपुट लीजिए, उसी तरह यहाँ पे भी दो गो कर्व बनाइए और फिर इस तरह एक बनाइए। तो इसको 6 से कनेक्ट कर दीजिए। ये मेरा 4 और 5 से इनपुट लिए, 6 से आउटपुट कनेक्ट किए। इसी तरह यहाँ से करना है 13 से 12 से इनपुट लिए, फिर यहाँ दो गो एक्स और गेट बनाइए। ये मेरा एक्स और गेट का सिंबल हुआ, फिर इसको 11 से कनेक्ट कर दीजिए। उसी तरह 10 से इनपुट लिए, 9 से इनपुट लिए, फिर एक्स और गेट इस जगह बनाइए और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, ये मेरा IC नंबर 7486 का डायग्राम हो गया। अब देखते हैं IC नंबर 747266 का। इसमें भी दो दो इनपुट वाला 4 एक्स नॉर गेट होगा। तो इसका पहले पिन देखते हैं, इसमें भी 14 पिन होगा। क्या बोले, मैक्सिमम IC डायग्राम में 14 पिन होता है मेरा, सभी जितना भी डायग्राम IC नंबर है। एक हुआ ये, और ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, और एक 7वां पिन, देखिए 7 दूनी 14 पिन, टोटल 14 पिन हो गया। और नंबर करना, काउंटिंग करना किधर से, जिधर से ये नोच लगा होगा उधर से काउंटिंग करते हुए चलना है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से चलना 7 8 9 10 11 12 13 14। और इसको किससे कनेक्ट करना है, इससे ग्राउंड से कनेक्ट करना है। इसको हम ग्राउंड करेंगे और इसको प्लस VCC से सप्लाई देंगे। ये दोनों जो है बीच वाला और लास्ट वाला, ये बैटरी सप्लाई के लिए यूज होता है। चलिए अब इसमें देखते हैं, हम एक नॉर गेट बनाते हैं। इसके अंदर 1 से और 2 से इनपुट लिए, फिर इस जगह एक XNOR गेट बनाइए,
एक्सनॉर गेट और इस किससे बनता है ऐसे, और इसके साथ एक बब्बल लगाइए और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए। 1 और 2 से इनपुट लिए और 3 से आउटपुट लिए। उसी तरह 4 से इनपुट लीजिए, 4 से इनपुट लिए, 5 से भी इनपुट लिए। यहाँ फिर एक एक्सनॉर गेट बनाइए और इस एक्सनॉर गेट इसके साथ एक बब्बल लगाइए। ये मेरा एक्सनॉर गेट बन गया। 7 तो मेरा ग्राउंड है। फिर 14 तो मेरा ग्राउंड है। अब 13 से चलते हैं। 13 से इनपुट लिए, 12 से इनपुट लिए। इस जगह एक एक्सनॉर गेट बनाना है और इसको 11 से कनेक्ट कर देना। उसी तरह 10 से इनपुट लीजिए, 10 से इनपुट लीजिए, 9 से इनपुट लीजिए और इधर एक एक्सनॉर गेट बनाइए और इसको आउटपुट से 8 से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये IC 74726 का डायग्राम हो गया। अगर आपको मार्केट में सिंगल IC अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपको एक IC चाहिए तो आपको पूरा IC डायग्राम लेना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर मार्केट से IC नंबर 7486 लेना होगा तो आप ये लेंगे। अगर आपको एक IC का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको पूरा डिब्बा लेना पड़ेगा। ये तो IC का ब्लॉक होता है, डिब्बा होता है, एक डिब्बा बना होता है, उसमें से IC होता है। जैसे हम देखे थे और गेट में 6 IC होता था और इसमें कितना है, 100 में कितना है, 4 IC है। तो अगर आपको एक IC चाहिए तो आपको पूरा खरीदना पड़ेगा। तो ये मेरा ड्राइव गेट और यूनिवर्सल गेट का IC डायग्राम हुआ। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।